नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे, जिन्हें हम 3 गतियों में लेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट और अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुंबई में भीषण आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहने वाले पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जाना किसी उपलब्धि से कम नहीं। यह अच्छी बात नहीं कि देश की इस उपलब्धि को दलगत राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। इससे बचा जाना चाहिए था। यह संतोषजनक तो है कि अमेरिका ने देर से सही राणा को भारत को सौंप दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को प्रत्यर्पित नहीं किया। उसने ऐसा इसके बावजूद नहीं किया कि मुंबई हमले में कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। यदि ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते तो शायद राणा को भारत लाना और मुश्किल होता। जो भी हो, भारत को केवल इतने से ही संतोष नहीं करना चाहिए कि अंततः एक बड़ा आतंकी उसके हाथ लग गया। भारत को देश के अन्य शत्रुओं को भी दंडित करने कराने के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्हें और पाकिस्तान सरीखे उनके आकाओं को यह संदेश नए सिरे से देना होगा कि भारत अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और न माफ़ करता है। राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। चूंकि उसने आतंकी संगठन लश्कर एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी, इसलिए उससे गहन पूछताछ करके पाकिस्तान को नए सिरे से न केवल बेनकाब करना होगा, बल्कि उस पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वह मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करे। इस हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के क्रम में हमारी एजेंसियों को इसकी तह तक भी जाना होगा कि मुंबई में हमला करने आए आतंकियों को स्थानीय स्तर पर तो कोई मदद नहीं मिली। यह भी ध्यान रहे कि राणा ने मुंबई के साथ देश के अन्य शहरों में भी उन ठिकानों की टोह ली थी जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। यह तो तय है कि राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उसे फांसी की सजा देना संभव होगा। भारत सरकार को ऐसे जतन करने होंगे जिससे उसे फांसी की सजा देना संभव हो सके
और वह भी कम से कम समय में। मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को सजा देने में 4 साल लग गए थे। इतनी देरी राणा के मामले में नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है जिस पर देश के साथ दुनिया की भी निगाह होगी। वह यह देखेगी कि भारत का न्यायतंत्र कितना तेज है। जब खूंखार आतंकियों को सजा देने में देरी होती है तो आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। स्टॉप। अब दोबारा 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुंबई में भीषण आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहने वाले पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जाना किसी उपलब्धि से कम नहीं। यह अच्छी बात नहीं कि देश की इस उपलब्धि को दलगत राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। इससे बचा जाना चाहिए था। यह संतोषजनक तो है कि अमेरिका ने देर से सही राणा को भारत को सौंप दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को प्रत्यर्पित नहीं किया। उसने ऐसा इसके बावजूद नहीं किया कि मुंबई हमले में कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। यदि ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते तो शायद राणा को भारत लाना और मुश्किल होता। जो भी हो, भारत को केवल इतने से ही संतोष नहीं करना चाहिए कि अंततः एक बड़ा आतंकी उसके हाथ लग गया। भारत को देश के अन्य शत्रुओं को भी दंडित करने कराने के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्हें और पाकिस्तान शरीक है। उनके आकाओं को यह संदेश नए सिरे से देना होगा कि भारत अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना माफ़ करता है। राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। चूंकि उसने आतंकी संगठन लश्कर एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी, इसलिए उससे गहन पूछताछ करके पाकिस्तान को नए सिरे से न केवल बेनकाब करना होगा, बल्कि उस पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वह मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करे। इस हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के क्रम में हमारी एजेंसियों को इसकी तह तक भी जाना होगा कि मुंबई में हमला करने आए आतंकियों को स्थानीय स्तर पर तो कोई मदद नहीं मिली। यह भी ध्यान रहे कि राणा ने मुंबई के साथ देश के अन्य शहरों में भी उन ठिकानों की टोह ली थी जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। यह तो तय है कि राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उसे
फांसी की सजा देना संभव होगा। भारत सरकार को ऐसे जतन करने होंगे जिससे उसे फांसी की सजा देना संभव हो सके, और वह भी कम से कम समय में। मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को सजा देने में 4 साल लग गए थे। इतनी देरी राणा के मामले में नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है जिस पर देश के साथ दुनिया की भी निगाह होगी। वह यह देखेगी कि भारत का न्यायतंत्र कितना तेज है। जब खूंखार आतंकियों को सजा देने में देरी होती है तो आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। स्टॉप। अब अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुंबई में भीषण आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहने वाले पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जाना किसी उपलब्धि से कम नहीं। यह अच्छी बात नहीं कि देश की इस उपलब्धि को दलगत राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। इससे बचा जाना चाहिए था। यह संतोषजनक तो है कि अमेरिका ने देर से सही राणा को भारत को सौंप दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को प्रत्यर्पित नहीं किया। उसने ऐसा इसके बावजूद नहीं किया कि मुंबई हमले में कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। यदि ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते तो शायद राणा को भारत लाना और मुश्किल होता। जो भी हो, भारत को केवल इतने से ही संतोष नहीं करना चाहिए कि अंततः एक बड़ा आतंकी उसके हाथ लग गया। भारत को देश के अन्य शत्रुओं को भी दंडित करने कराने के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्हें और पाकिस्तान सरीखे उनके आकाओं को यह संदेश नए सिरे से देना होगा कि भारत अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना माफ़ करता है। राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। चूँकि उसने आतंकी संगठन लश्कर एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी, इसलिए उससे गहन पूछताछ करके पाकिस्तान को नए सिरे से न केवल बेनकाब करना होगा बल्कि उस पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वह मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करे। इस हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ के क्रम में हमारी एजेंसियों को इसकी तह तक भी जाना होगा कि मुंबई में हमला करने आए आतंकियों को स्थानीय स्तर पर तो कोई मदद नहीं मिली। यह भी ध्यान रहे कि राणा ने मुंबई के साथ देश के अन्य शहरों में भी उन ठिकानों की टोह ली थी जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। यह तो तय है कि राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उसे फांसी की सजा देना संभव होगा। भारत सरकार को ऐसे जतन करने होंगे जिससे उसे फांसी की सजा देना संभव हो सके।
और वह भी कम से कम समय में। मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को सजा देने में 4 साल लग गए थे। इतनी देरी राणा के मामले में नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है जिस पर देश के साथ दुनिया की भी निगाह होगी। वह यह देखेगी कि भारत का न्यायतंत्र कितना तेज है। जब खूंखार आतंकियों को सजा देने में देरी होती है तो आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। स्टॉप।